आईटी सेक्टर की बात कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे वैसे तो आज 1% के आसपास की गिरावट रही, हालाँकि दिन के एक समय ये थोड़ी मजबूती भी दिखा रहा था, लेकिन वो मजबूती टिकी नहीं, बाकी बाज़ार के साथ ये भी नीचे आ गया। पहले से ही खूब कमज़ोर चल ही रहा है। आईटी सेक्टर यहाँ पर अब किस तरह का नज़रिया लेके चलें, जो हाल में हमें 31,500 के आसपास के स्तर दिखे, वो स्तर रिविज़िट होंगे, टूटेंगे या वहाँ सहारा मिलेगा? देखिए, तो फ़िलहाल जो आईटी में है, जो अभी जो दिख रहा है, ये बहुत अच्छा या सैटिस्फाइंग तो नहीं है, ये बहुत खराब है। लेकिन जिस तरह से गिरावट है, 30,000 के पहले इस इंडेक्स में फर्दर नेगेटिविटी फैक्टर करने की कोई ज़रूरत मेरे नज़रिए से तो नहीं है। पहले राउंड की जी। जितनी देखिए है, हमेशा क्या होता है ना कि अगर न्यूज़ हो गया, बाहर हो गया, एआई समिट हो गया, चल रहा है सॉरी, अगर ये चल रहा है इन सब में और इसके बाद भी कुछ नहीं बचता है अब निकल के आने को फ़िलहाल। जो आना है अब बाद में आना है। तो इतना आने के बाद सब कुछ आजकल बाज़ार ना बहुत तेज़ी से प्राइस करता है। तो मैं तो अभी 30,000 के नीचे जब तक ये इंडेक्स नहीं जाए या कुछ ख़ास नेगेटिविटी निकल के नहीं आए, मैं नहीं मानता कि आईटी में इससे बहुत ज़्यादा अभी फ़ॉल होना चाहिए इन वन गो। कुछ और एंथ्रोप जैसा निकल के आता है, तो कह सकते हैं कि हाँ, फर्दर फिर से करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा। एट दिस जंक्चर 30-31,000 इज़ इनफ करेक्शन। फिर यहाँ पे इंडेक्स थोड़े लंबे समय के लिए कंसोलिडेट करनी चाहिए। जी। लेकिन आज के कारोबार में हमने ये देखा कि एफआईआई और डीआईआई दोनों की तरफ से ही बिकवाली का रुझान था। तो क्या डीआईआई भी अंततः कहीं पर घबराहट के शिकार हो रहे हैं? उन्हें लग रहा है कि भई अगर ज़्यादा बड़ी उठापटक होनी है तो फिर क्यों अभी अपना सिर ओखले में दिया जाए? लगता तो नहीं है, क्योंकि हमारे जो डीआईएस हैं, कैश पड़ा है उनके पास और वो थोड़ा भी 5% भी नीचे चीज़ें मिली तो डिप्लॉय करना शुरू कर देंगे। तो अभी का थोड़ा जैसे थोड़े समय पहले देखा होगा हमने कि आईटी में जिस तरह का सेल ऑफ हुआ, तो वो एफआईआईज़ की तरफ से ज़्यादा हुआ और हमारे डीआईआईज़ ने उसमें जाके थोड़ी खरीदारी करी होगी, लगा तो ऐसा ही। तो दोनों की सेलिंग आज की जो है, ये जियोपॉलिटिकल टेंशन वाली जो चल रही है बात उसके कारण से। लेकिन ओवरऑल गिरावट पे हमारे यहाँ से डीआईआई सपोर्ट करेंगे बाज़ार को, क्योंकि अभी भी एसआईपी फ्लोज़ हैं, इंटैक्ट हैं और उनको कैश डिप्लॉय करना ही करना है। जी। लेकिन उन्हें ये भी पता होगा ना कि अगर यही माहौल रहा तो अगले महीने का जो इक्विटी इनफ्लो है म्यूचुअल फंड्स का या एसआईपी फ्लो है, उस पे भी असर आ सकता है। आ सकता है, लेकिन वो कैश कितना लिमिट में कितना 5% ज़्यादा कैश करके क्या रखेंगे? कैश उनको रिटर्न देगा नहीं। तो क्या खरीदेंगे ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन एट सर्टेन जी, लेवल वो खरीदेंगे। ठीक है। अच्छा, ये जो निफ्टी आईटी का चार्ट बना हुआ है ना, इसे देख कर के मुझे एआई में अभी जो एआई समिट इम्पैक्ट समिट चल रहा है, उसमें एक रोबो प्राणी जो है वो बड़ा चर्चित हुआ, मुझे उसकी याद आ रही है। वो गलगोटिया? नहीं, नहीं मतलब आप इसे चीन वाला कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, लेकिन मतलब वो जो प्राणी बनाया गया है, मुझे उसकी याद आ रही है। अच्छा, अच्छा, ठीक है। तो वो याद भी आ रही है तो भी 30,000 पे वो स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा ना उस प्राणी का। हाँ, तो वही कह रहा हूँ मतलब वैसे मैं पूछता एम स्ट्रक्चर है, लेकिन अभी एआई समिट चल रहा है, वो एकदम से ध्यान आ गया तो मैंने उसी का पैरेलल ले लिया। नहीं, इसको आईटी का चार्ट ऐसे रीड नहीं करना चाहिए। इसको आपको वीकली करना चाहिए कम से कम और जी, फिर स्टडी करना चाहिए। इसमें बहुत कुछ स्टडी करने को है। बिल्कुल, हम बैठे ही इसीलिए हैं। अब बताइए हुँ। क्या करना है? अभी ये स्टडी करने वाला मामला है कि जितने गेन्स, जितने एक्सेसेस थे, आईटी ने सब गिव अप कर दिया। क्यों बता रहा हूँ? देखिए, अब हम चले जाते हैं अम, समझ लीजिए कि ऑलमोस्ट आप 2022 में जाइए, ठीक है? जी, माँगता है तो पहुँच आप गए। इसको
मंथली डेटा कर लीजिए, ओके, और आप लीजिए। 2022 में चले जाइए, ठीक है? मई 2022 में जो आईटी था, आज भी वही है लेवल। तो आपके पास 23 से 24 से 25, ये 26 शुरू होने वाला है। तो ये जितने भी आप हमारे नैरेटिव्स बने थे पोस्ट कोविड, जो आईटी, वर्क फ्रॉम होम, ये सब कुछ के कारण जो एक्सेस वैल्यूएशंस आ गए थे आईटी में, केमिकल में, वो सब निकल गया। सारी कहानी खत्म हो गई है। अब जो बची है वो रियलिटी बची है। तो अब या तो रियलिटी से अभी सामना कर लें, और अब कहानी बनाने की जगह है नहीं। तो अब सबको पता है कि एआई, अब से देखिए, पहले कोई एआई का रेवेन्यू नहीं बताता था कंपनी, कोई भी आईटी कंपनी। आज मजबूरी में कोई कह रहा है कि 5% है मेरा एआई रेवेन्यू, कुछ ये है, कुछ इतना टारगेट है, ये बोल रहे हैं लोग। तो जब ये सब कुछ बाहर आ गया, तो ये जो आपके 4 साल के एक्सेसेस थे वो निकल चुके हैं। जितनी कहानी बना के लोगों ने बेची, वो सब निकल चुका है। अब कुछ कहानी बनाने को नहीं है। अब यहाँ से नेगेटिव कहानी बनेगी, और मुझे ऐसा लगता है कि, और ये मैंने पहले भी बोला था अक्टूबर 2024 में, जब टीवी चैनल पे ये स्टेटमेंट आने लगे दैट द बिगेस्ट रिस्क इन दिस मार्केट इज टू रिमेन अवे फ्रॉम द मार्केट और टू रिमेन अनइन्वेस्टेड, वैसा वाला सेंटेंस है, तो समझिए कि बेचिए भैया। और जब ऐसा सेंटेंस आने लगे कि भाई अब आईटी में क्या होगा किसी को नहीं पता, कंपनी को ही नहीं पता, एआई सब कुछ डिस्टर्ब कर जाएगा, उल्टा सोचना चाहिए। बट यहाँ पे एक स्ट्रक्चरल इशू है, एंड देयरफॉर इमीडिएट गेन तो नहीं होगा, ये भी उतना ही क्लियर है। और हमको इस पे उतना ध्यान देना भी नहीं चाहिए। हमारा हमको ना टारगेट हमारा क्या होना चाहिए, जहाँ पे मैं हमेशा कहता हूँ कि जो परिवार का जो कर्ता होता है, वो डिसाइड करता है कि परिवार को, या कंपनी का जो चेयरमैन होता है वो डिसाइड करता है कि कंपनी को कैसे, किस तरफ स्टीयर करना है। यहाँ पे क्लियरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड कर लिया है कि भारत की इकोनॉमी को कंजम्पशन के थ्रू स्टीयर करना है, जो फॉलो अप में केपेक्स लेके आएगा। तो हमारी सोच उधर होनी चाहिए। गवर्नमेंट सोच रही है उधर, और हम सोच रहे हैं आईटी आईटी आईटी, नहीं हो पाएगा। एआई का जो फोकस है गवर्नमेंट का, इट्स डिफरेंट, बिकॉज हमारा जो सर्विस का जो नेचर है हमारे कंपनीज का, वो एआई ओरिएंटेड नहीं है। वो बनने में समय लगेगा, 3 साल लग सकता है, 4 साल लग सकता है, यू नेवर नो। तो हम अगर इन्वेस्टमेंट का अपना फोकस करना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट ने हमको क्लियर स्टीयर करके दिया हुआ है कि तुम कंजम्पशन की तरफ फोकस करो। टुडे, टुमारो और डे आफ्टर टुमारो, यू विल विन देयर। जी। वैसे अगर ध्यान हो आपको, या चर्चाएँ बीच में चलती रही हैं, आज ओपन एआई की हम लोग इतनी बात करते हैं। 10 11 साल पहले विशाल सिक्का खबरें हैं, अटकलें हैं, मतलब चर्चाओं में घूमता रहता है कि वो चाहते थे कि ओपन एआई में बड़ा निवेश किया जाए। थोड़ा बहुत फिलैंथ्रोपिक निवेश, निवेश नहीं कह सकते हैं कि दान, वो इन्फोसिस की तरफ से किया गया, लेकिन निवेश नहीं किया गया। बाद में फिर विशाल सक्का ने खुद एआई में अपनी किस्मत आज़माई। तो अ, क्या ऐसा लगता है कि जिनको हम विज़नरी मानते हैं, उनका विज़न एक समय काम करता है और एक समय के बाद ब्लर्ड हो जाता है? कोई ज़रूरी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है। मैं इसमें ऐसा इसलिए बोलूँगा आपको राजीव जी, कि ये जो एआई है, ये किसी कोई भी जो नई चीज़ आती है, वो मामला होता है 15 से 25 साल का, वो फ्रक्टिफाई होने का, है ना? तो उतना आपका सस्टेनेबिलिटी है, आपका बिज़नेस उधर डाइवर्ट कर रहे हैं कि नहीं? अगर आपको आराम से लो हैंगिंग फ्रूट मिल रहे हैं जहाँ आप काम कर रहे हैं, तो आप उधर जाना ही नहीं चाहेंगे जब तक उसकी नीड नहीं हो, बिकॉज़ वो आपकी नॉन यील्डिंग एसेट में चली जाएगी फॉर अ लॉन्ग टाइम। आज के तारीख में क्या हुआ है कि यहाँ थोड़ा-सा कोविड के कारण एक तो इम्बैलेंसेस क्रिएट हो गए थे इन टर्म्स ऑफ मैनपावर, बहुत ज़्यादा स्क्यूड हो गया था। वो करेक्ट हो गया। अब मान लीजिए कि यहाँ से एआई में इन्वेस्टमेंट शुरू भी किया जाए, तो अगले 5 साल में हमारा सर्विस ओरिएंटेड इन्फोसिस टीसीएस है, प्रोडक्ट ओरिएंटेड नहीं है, कि आपको 10 साल और 20 साल मॉलिक्यूल बना रहे हैं और उसमें लग जाता है, कभी कौन सक्सेसफुल होगा नहीं पता है। सर्विस ओरिएंटेड है, आप कभी भी शिफ्ट हो सकते हैं।
अब इन्वेस्टमेंट करना, प्राइवेट इक्विटी करना या किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना वो एक अलग बात है। लेकिन आप 10 साल इन्वेस्ट करके रखे रहते हैं, तो आपको कुछ अभी भी मिला कुछ नहीं है कहानी के अलावा एआई में। एआई में अभी भी कहानी ही मिल रही है, प्रोडक्ट आने में अभी भी समय है। लेकिन यूएस में एक बहुत अच्छी बात क्या है, और मैं यूएस ही नहीं कहूँगा, हर उस इंसान जिस इंसान के पास बहुत पैसा हो जाता है, उसमें एक अच्छी बात क्या है कि वो लोगों को पकड़ के सुनाएगा और लोग सुनेंगे। उनकी जो मार्केटिंग एबिलिटी होती है ना, बड़ी मेस्मराइजिंग होती है। और यूएस की एबिलिटी है कि किसी भी कहानी को वो बेच सकते हैं। तो अभी एआई का इमीडिएट रियलिटी हो गया, वो तो यही कह रहे हैं कि रियलिटी होने वाला है। हो सकता है 5 साल और लग जाए, आएगा, रियलिटी होगा, उसमें है नहीं दिक्कत, वो होना है। लेकिन इतना समय लंबा होना है। जब तक एआई रियलिटी होगा ना राजू जी, आपकी इन्फोसिस, टीसीएस उसको सर्विस करने के लिए रेडी हो जाएँगे, क्योंकि 5 साल लगने वाला है, 5 साल में ये सब रेडी हो जाएँगे। इसलिए अगर ये प्रोडक्ट का नेचर होता था हमारी आईटी कंपनीज़ का, जैसे किसका है? अभी किसका सुन रहा था? न्यूजेन का। अगर हमारा इस तरह का प्रोडक्ट ओरिएंटेड हमारा बिज़नेस होता, तो जिस समय विशाल सिक्का ने बोला, उस समय इन्वेस्टमेंट करना ठीक था, क्योंकि आपको 10-15 साल तो लग जाएगा कुछ बना के देने में। सर्विस करना है आपको। अभी आप इधर का कोडिंग कर रहे हैं, उधर आप एआई का जाके कोडिंग करिए। उसके हिसाब से ढाल लीजिए 5 साल में, उतना टाइम नहीं लगेगा। तो मैं नहीं मानता कि इस पर्टिकुलर बिज़नेस में विज़न का कोई इश्यू हुआ है। वो फालतू का पैसा फँसाने वाली बात हुई। मुझे आईटी कंपनी से तकलीफ इस बात की है कि आप फालतू का डिविडेंड बटोरते रहते हो। उसको आप प्रोडक्ट के लिए थोड़ा-सा डाइवर्ट कर देते हैं। लेकिन जो भी कर रहे हैं ये सर्विस के लिए कर रहे हैं, प्रोडक्ट के लिए कोई काम ही नहीं कर रहा। मेरा वहाँ पे बोन ऑफ कंटेंशन वो है।